भाई बड़े मज़े की बात है। दयालबाग वाले सबसे निराले। 26 फरवरी 2023 मेरा को सड़क पे नंगा करने के बाद गुरु महाराज ने हमारे को जो है सभा को आदेश दिया था, तब तो सभा जिंदा थी, क्रिमिनल अनाउंस नहीं किया था गुरु महाराज ने। 26 फरवरी 2023 से पहले 2022 अगस्त में सभा दयालबाग आश्रम को आदेश दिया था कि इनका एक आपको बनाना है पेपर अप्रूवल। उसके बाद फिर इन्होंने बदतमीज़ी दिखाई, नहीं भरा। और भी ये बदतमीज़ियाँ सड़क पे बहुत दिखाते थे, सत्संगियों के साथ भी दिखाते हैं, बाहर वालों के साथ भी दिखाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो फिर हमने यहाँ की सबसे बड़ी सेक्रेटरी, सभा सेक्रेटरी जो ऑफिस है यहाँ का मेन, उसकी पोस्ट का पर्चा भर दिया। वहाँ इनके सबके अंडरवियर फट गए। भाई ये तो कंधे से कंधा मिला के आगे को निकलने को खड़ी है, राजी ये खड़ी हो गई है। 2 टके की 5 रुपए की चॉकलेट बेचने वाली महिला, ये कहाँ से आ गई? चुपचाप से हम आते थे, चुपचाप से जाते थे। इन्हें लगा अच्छा 2 टके की गूंगी महिला है, वो लड़की है, महिला जो भी है। अब इन्होंने बहुत ही धमकियाँ दी, जहाँ से आई है वापस चली जा, जहाँ से आई है वापस चली जा। भाई क्यों चली जाऊँ? आई तो मैं यहाँ पे थी, बचपन में मेरा जन्म, अगर उस हिसाब से मैं सोचूं कि जहाँ से आई है वहाँ को चली जा, तो मेरा तो जन्म हुआ था शरण आश्रम दयालबाग में। तो मैं तो वहीं हूँ जहाँ की थी, मैं जहाँ आई थी, तो लेके तो वो यहीं रहूँगी ना, ले दे के फिर दयालबाग में ही, शरण आश्रम दयालबाग वहीं रहूँगी ना फिर। तो अब मैं तो गई नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो मैं वहीं हूँ जहाँ मैं थी। मैं घर से बाहर चली गई थी कुछ सालों के लिए, वो बात अलग है, तो फिर वहीं वापस आ गई जहाँ थी। अब इनको लगा कि ये सर पे चढ़ के बैठ गई है, कब इसका हुजूर से, अब जनवरी में सुना 2023 में भाई उपदेश का इंटरव्यू का सिस्टम खुल रहा है। गुरु महाराज के साथ हम इंटरव्यूज़ करते हैं पर्सनली, मालिक सबको सुनते हैं गुरु जी। तो अब क्या करें? ये तो सांड बन के खड़ी हो जाएगी हमारी छाती पे, इसकी माँ खड़ी हो जाएगी, इसका बच्चा खड़ा हो जाएगा। हमने इसका झूठा नोटिस बना फुनो के समाज को बेवकूफ़ बना लिया, पुलिस को बेवकूफ़ बना लिया। खैर पुलिस तो बेवकूफ़ नहीं है, वो तो बड़वे की पुलिस है पूरी, आगरा कमिश्नरेट। नए कमिश्नर साहब को छोड़कर आज की तारीख में, उनका भी देखेंगे आगे के चल के होता है क्या। तो इन्होंने देखा महिला तो जान नहीं रही है भाई, कभी एक छाती पे खड़ी हो जाए और हम तो आम चूसे हुए आम की तरह गुटली बना के फेंक देंगे गुरु महाराज बाहर हमें, और तो और आशीर्वाद दे देंगे, जाओ बेटा केस करो। क्योंकि सभा पे जिस किसी ने भी अत्याचार किया है, सत्संगी गैर सत्संगी, गुरु महाराज ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, जाओ बेटा केस करो। क्योंकि गुरु महाराज को पता है ये लुच्चे लफंगे इनकी सुनते नहीं हैं। तो 26 फरवरी इन्होंने मेरे को पे अटैक किया, सारी एसएफजी, कर्नल एसपी सत्संगी, जो अपने आप को गुरु महाराज से भी बड़ा खुदा बनाने की कोशिश करता है, सर पे चढ़ने की कोशिश करता है, जिसने कई सारे गाड़ दिया। और इनके चमचों ने मार पीट के आग जला के कई सबरों को, सत्संगियों को गाड़ दिया। बाहर किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ये दयालबाग में धमकी देते हैं, हम ब्लैक लिस्ट काटेंगे, हम ब्लैक लिस्ट काटेंगे। भाई पागल घोषित किया है तो पागल की तरह एक्टिंग करनी चाहिए ना। तो ये यहाँ पे किसी को भी बात करने नहीं देते टॉपिक की, बाहर बात संज्ञों पे जाती नहीं थी। हम तो 2 साल से यहाँ पे हैं, इसलिए इनकी सर से पाँव तक जानते हैं। अब 26 को इन्होंने हमें सड़क पे नंगा करा, मारा पीटा बहुत बुरी तरह, 3 घंटे तक। इनकी एसएफजी की टीम की सारी रंडियाँ और सारे रंडे लदे पड़े थे मेरी एक अकेली महिला के ऊपर। देख लो भैया, मैं इन पे इतनी भारी पड़ गई कि 17 जनों को मेरे ऊपर लगना पड़ा। 17 जने और सारे मिलके मेरे को ऊपर पिल गए, फिर भी मैं बच गई। अरे बाबा ये क्या हो गया? फिर भी हम बच गए। चलो अब हुई बात कि चलो कार्रवाई चलती रही। उसके बाद बहुत सारे लोग अफसोस करने आए, मिले। यहाँ पे जितने इनके दुश्मन थे सब मेरे से मिले आकर, मैडम हमने सुना आपके समुदाय के कुछ रंडों ने, रणवों ने आपको मार दिया, पीट दिया। मैंने कहा हाँ, आप क्या कर सकते हैं भाई। अच्छे चलो ठीक है, जब असली हालत हम समाज सेवक हैं दिख गई तो अब काम करेंगे इस पर। जिंदा तो रख दिया भगवान ने हमें, अब इस पर आगे चल के काम करेंगे, समाज सेवक हैं तो सबकी सहानुभूति हमारे साथ आ गई। चलो ठीक है,
लोग बुला लेते हैं, कभी कोई प्रोग्राम होता है, कभी कुछ बात होती है तो बुला लेते हैं। ऐसे गांव वालों ने अपनी महापंचायत में हमें बुला लिया। सभा ऑफिस के कुछ सत्संगी ऐसे भड़क गए, अरे भाई भाई भाई, बंधु और पिता समान जो थे। मुझे फ़ोन आ रहे हैं सभा से, भाई हैं लोग सड़क पे मुझे कह रहे हैं सत्संगी, आप तो हमारी सत्संगी हैं, आप क्यों गई खेत, वो गांव वालों गंवार कहीं के गंदे लीचड़ होते हैं, काम नहीं आएंगे। मैं तो कौन सा काम आ गया भाई, भाई बंधु पिता के समान जो सत्संगी हैं, तुम कौन सा काम आ गए? तुमने तो मुझे नंगा कर दिया सड़क पे, फाड़ दिए कपड़े। मेरी माँ को सड़क पे घेर के घुटने मारे खींच खींच के इन लौंडों ने। राठौर, क्या नाम था? नहीं, राठौर जी है, दुर्गेश राठौर, कुमार सौरभ, ये सारे आपको मिलिट्री की चड्डियों में नज़र आते हैं सड़कों पे। लक्की जी हैं, कुक्कू है, पुनी है, चोटी लेके घूमता है एक लंबी सी, और ड्यूटी पे कार पार्किंग की, और जब फ्री हो जाता है तो खड़े होके दारू पीता है, सुट्टा लगाता है। और वीडियो नहीं बनाई हमने, हमें नहीं पता था भाई उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई थी वीडियो बनाते। 2 बार देखा था मैंने उसे, और उसके साथ और भी लड़के थे, ऐसा नहीं है वो अकेला बिगड़ा हुआ है, बहुत हैं बिगड़े हुए यहाँ। रात को ट्रांसपोर्ट नगर 9:30 बजे चले जाइए, वहाँ पे देखिए, वो वीडियो है मेरे पास। तो वहाँ सुट्टा लगाते हैं, बैठ के इकट्ठे दारू चढ़ाते हैं सब्जी वाले, ठीक है। और भी कुछ नाम है, चलिए। सविता वॉलंटियर बुढ़िया, भाई इतनी गर्मी बड़ी पड़ी है बुढ़िया में, सीधे साधे सिंपल लोग वहाँ पे वो खेत करने वाले, यार इतनी जान कहाँ से आ गई? 1.25 घंटे तक मारती रही, छेदती रही। ये सारे मार पीट रहे थे, देख रहे थे तमाशा लोग। अब फ़ोन कर रहे हैं कि भाई वो गांव वाले काम नहीं आएंगे, आप क्यों चले गए? आप हमारे सत्संगी हैं, आपको हमारा साथ देना चाहिए, क्यों गए आप लोग? अब कईयों ने तो रंडी बोल दिया, एसएफजी वाले तो सीधा रंडी बोल दिया हमें। भाई रंडी तुम्हारे पास भी तो आई थी, तुमने तो भैया तुमने तो धो डाला, ऊपर से नीचे तक मार डाला। तो अब वहाँ क्या गलत बात हो गई अगर रंडी वहाँ चली गई गाँव वालों के पास? हैं, रंडी तुम्हारे पास आई थी, भाई ऐसे सब मत करो, गलत काम मत करो, ढंग से रहो, मत को बदनाम मत करो, गुरु का मुँह काला मत करो। रंडी तुम्हारे पास भी तो आई थी ये सब बातें लेकर, तब तो तुम्हारे भेजों में नहीं चल रही थी। अब क्या हो गया? लाल मिर्च पिछवाड़े में लग गई। अब रंडी कहीं भी जाए तुम्हें क्या मतलब है भाई? तुम लोगों ने तो बहुत बुरी तरह से मारा पीटा कि मर जाए। मरने के बाद, थूकने के बाद ना, ये दयालबाग आश्रम वाले, सभा ऑफिस के और ये एसएफजी कर्नल टीम वाले चाटते से बड़े रिस के रहे, खूब चाटते हैं। थूक वैसे ठीक नहीं है, हगना सही है, हगने के बाद उसी को रिस के खाते हैं, ये कहना चाहिए। जिसके मुंह पे हगते हैं फिर वही खाते हैं, रिस के फ़ोन करते हैं, भीख मांगते हैं, आ जाइए हमारे से थोड़ी सी बात कर लीजिए। ऐसे बात करनी है, बात कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए आ जाइए। हमने कहा भाई ऐसे ही हम किसी से बात नहीं करते, हम इतने फ्री नहीं हैं, अब बहुत बिजी हैं। राधा स्वामी सत्संग के गुंडों से लड़ रहे हैं। गुंडिया हुई है, ठीक है जी। पहले तो आप मारो तोड़ो फोड़ो, आप गांव वालों को पहले तो कैंप लगाते भाई शरण आश्रम में, जब सेवा चल रही है, फ्री की वहाँ इलाज करा रहा है सारे शहर, तो फिर ये वहाँ अलग, चलिए दूसरी स्टोरी है, इसको बाद में दूसरे वीडियो में हाईलाइट करेंगे। गांव वालों को भी से भी लाखों कमाते हैं, राज की बात यह है, और उन्हें मारते हैं, रोज़ छेदते हैं। 11 साल का बच्चा भी नहीं छोड़ा इनके वॉलंटियर ने, एसएफजी वॉलंटियर ने, नितेश है, बहुत बुरी तरह मारा उसने बेचारे 11 साल के बच्चे को, क्योंकि नेताजी उस वक्त गए हुए थे जेल, और बाकी दूसरे नेता भी शांत थे, वो शहर से बाहर थे। एक जो ऊपर सरपंच हैं तो ये चुपचाप बैठ गए बेवजह। एक्चुअली गांव वालों ने ना कभी इनके सर नहीं फोड़े ढंग से, 4 भी काट के सड़क पे डाल दिए होते ना तो आज तक इतना सीन होता ही नहीं, इतने ना फैलते, ये सड़क पे निकलते नहीं है। अच्छा
चलिए, और भी फैक्ट्स हैं वो दूसरे वीडियो में हाईलाइट करेंगे, सब एक में खिचड़ी ना बनाए। तो इनका कहना था दयालबाग आश्रम वालों का, पंचायत महापंचायत में क्यों से ले गई आप इनकी भाई तुम कौन, तुम तो जेल जाने की तैयारी करो, मतलब ही नहीं है यार। कमाल है यार, कौन सी बुद्धि लेके पैदा हुआ ये समझ नहीं आता है। मुझे ही मारने के बाद अब मुझ पर गुर्रा रहे हैं कि महापंचायत में क्यों चली गई। भाई मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी उठूँ बैठूँ, कहीं भी किसी भी चौराहे पर नाचूँ गाऊँ, तुम्हारा मतलब ही क्या है। मैं तवाइफ खाना खोलूँ, दारू का अड्डा खोलूँ, और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे NGOs बना सकते हैं हम अपने आप को गंदी लिस्ट में। ये गंदे हैं ना, इनके लिए गंदा ही बोलना पड़ता है। हम कुछ भी करें ले दे के मतलब ये है कि हम नेशनल लेवल पे काम करें, इंटरनेशनल लेवल पे काम करें या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तुम्हें क्यों मिर्ची लगती है भाई, तुम्हें क्यों मिर्ची लगती है। इन्होंने ना हमें वो कर रखा है, मानसिक रूप से असंतुलित महिला घोषित कर रखा है। तो एक्टिंग तो करनी चाहिए ना, मनोरंजन सबका करना पड़ेगा। यो